हमें भी आप बस नजर आ रहे हैं। नाम इस वक्त जो है वो बिल्कुल हमारे हामिद भाई की तो फ्लैट हुई पड़ी है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो है ना, उनका यकीन था उनको कि आज जो है वो कहीं ना कहीं लेक्चर के ऑफ होने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। मैं कह नहीं जी, ये अब बड़ा जरूरी है कि लेक्चर को कर लिया जाए। सो लेक्चर को आगे लेके चलते हैं जी, जहां से हमने लास्ट टाइम मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क का टॉपिक किया था। हम आज इसकी फायरवॉल की वर्चुअलाइजेशन कर लेते हैं, जिसे फायरवॉल में कॉन्टेक्स्ट का नाम दिया जाता है। क्या कहा? फायरवॉल की वर्चुअलाइजेशन को आप कॉन्टेक्स्ट का नाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये और ये जो कॉन्टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट है, ये कोई अभी का नहीं है। ये सिस्को की 2 दहाई का कॉन्सेप्ट है। दुनिया क्लेम करती है जी वर्चुअलाइजेशन में हमने ये कर दिया, हमने वर्चुअल स्विचेस दे दिए, फलाना कर दिया। सिस्को वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप खुद देखें 90 की दहाई से लेके चल रहा है। वो फायरवॉल हो, वो स्विचेस हो, यो बाकी चीजें हो, तो उनके उनके बॉक्सेस के अंदर वर्चुअलाइजेशन की ऑप्शंस आर देयर, मतलब मौजूद हैं भी और मौजूद थी भी। अच्छा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसका ये है, और कॉन्टेक्स्ट की सही आपको जो अफादियत है वो इंशाल्लाह जब आप वो करते हैं इसकी लेयर 2 की फायरवॉल, तो आपको उसकी ज्यादा वजह समझ आएगी कि कॉन्टेक्स्ट क्यों हम बनाते हैं। तो एक उसकी बड़ी वजह यहां पे कॉन्टेक्स्ट की जब वर्चुअलाइजेशन की ये है कि लेट्स से अगर आपके पास ये एक फायरवॉल है और यहां पर आपके पास अगर आपके इंटरनली स्विच लगा है और आप यहां पर ये लोग जो हैं ये आपके फाइनेंस के हैं और यहीं पे आपके टेक्निकल लोग भी हैं, यहीं पे आपके डेटा सेंटर के या आपके स्पोर्ट के लोग भी हैं। ये तो अब ये डिफरेंट वीलैंस हैं। ये एक डिफरेंट वीलैन है, ये एक डिफरेंट वीलैन है, ये एक डिफरेंट वीलैन है। सेम सेम वीलैन नहीं है, डिफरेंट वीलैन है। अब यार जो डिफरेंट वीलन होती है वो डिफरेंट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही होती है, डिफरेंट सबनेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मेरे ख्याल में इतना तो हर बंदे को पता होगा। यानी अगर आपके पास एक वीलन 10 है तो उसमें एक नेटवर्क चल रहा है, लेट्स से 10.x.x.x। तो ये नहीं हो सकता कि आपका एक और वीलन 20 हो तो उसके अंदर भी 10.x.x.x ही हो। ये नहीं हो सकता। यहां आपके पास एक डिफरेंट नेटवर्क होगा, दैट कैन बी 11, दैट कैन बी 12, दैट कैन बी एनी नेटवर्क। तो एक डिफरेंट वीलैन एक डिफरेंट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर ये यहां पर बैठे हुए लोग, इनका नेटवर्क है 192.1.1.x फॉर एग्जाम्पल, तो आपको इतना तो आइडिया है कि आप गेटवे भी देते हैं। गेटवे इस फायरवॉल का आईपी होगा, तो आप कहते हैं इस फायरवॉल के ऊपर 192.1.1.1 है। तो अब सवाल यह है कि सर अगर ये एक डिफरेंट वीलन है तो फिर फायरवॉल पे यहां पर गेटवे का कौन सा आईपी होगा? क्या यहां पर 192 वाला नेटवर्क होगा? नहीं, मैंने बताया कि हर वीलन एक डिफरेंट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, तो यहां पे जो गेटवे है वो 193 का होगा और जो ग्रीन है यहां पे गेटवे 194.1.1.1 का होगा। तो एक तो इनिशियली इशू था कि यहां पर आप फायरवॉल के फिजिकल इंटरफेस के ऊपर कौन सा आईपी असाइन करेंगे, किस वीलन वाला आईपी असाइन करेंगे। लेकिन लेटर ऑन ये मसला हल हो गया था जब फायरवॉल के अंदर सब इंटरफेसेस की ऑप्शन और वीलर्स को डिफाइन करने की ऑप्शन और यहां पर ट्रंक के साथ इसकी सपोर्ट की ऑप्शन आ गई। लेकिन इशू एक और यहां पे खड़ा हुआ कि जब आप यहां पर इस केस के अंदर फायरवॉल के अंदर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाते हैं या कोई भी पॉलिसी बनाते हैं,
या कोई भी, ये जो पॉलिसी है इसके अंदर मॉडल पॉलिसी फ्रेमवर्क भी है, या कोई भी ट्रांसलेशंस डिफाइन करते हैं, तो वो इतनी ज्यादा लंबी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की, तो वो हो सकता है तुम्हारी 10,000 लाइनों की एसीएल हो जाए। अब वेरी मच पॉसिबल कि तुम्हारे जो फाइनेंस के लोग हैं उनको कुल 2 लाइनों की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट चाहिए हो, यानी एक्चुअल में उनकी 2 लाइनों की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, लेकिन ये जो स्पोर्ट के लोग हैं इनकी कोई 9,500 लाइनों की एसीएल रिक्वायर्ड थी। तो जब वो इकट्ठी होकर यहां पर अप्लाई होंगी फायरवॉल के ऊपर, तो ओवरऑल वो क्या करेंगी, इंपैक्ट डालेंगी इसके ऊपर भी, क्योंकि एज ए मतलब कॉमन वो ट्रीट हो रही होंगी। 10,000 लाइनों की एसीएल बनी है, वो इकट्ठी हैं, हालांकि तुम्हारे इस डिपार्टमेंट को सिर्फ 2 लाइनों की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट चाहिए थी। तो वो कहता है, अच्छा ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये जस्ट एक काइंड ऑफ बेस बना रहा हूं कि यार ये वो रीजंस हैं कि जहां पे तुम कॉन्टेक्स्ट को यूज कर सकते हो, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि ये सारे कॉन्टेक्स्ट का तुम्हें असल बेनिफिट जब तुम खास तौर पर लेयर 2 की फायरवॉल पर आओगे, तो वहां पर तुम्हें इसकी ज्यादा अफादियत और बड़ी क्लियर कट अफादियत नजर आएगी। खैर एनीवेज, अगर तुम ये चाहते हो कि नहीं यार हर डिपार्टमेंट की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अलग हो, हर डिपार्टमेंट की पॉलिसी अलग हो, हर डिपार्टमेंट की ट्रांसलेशंस उनके रूल अलग हो, तो उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है कि तुम फायरवॉल का कोई ऐसा डब्बा पकड़ लेते हो जिसपे फिजिकल इंटरफेसेस ज्यादा हैं। अब तुमने क्या किया, फाइनेंस को एक डिफरेंट इंटरफेस पे डाल दिया, स्पोर्ट वालों को एक अलग इंटरफेस पे डाल दिया, और मार्केटिंग वालों को एक अलग फिजिकल इंटरफेस पे डाल दिया। लेकिन ये आप में से हर बंदे को पता है कि फायरवॉल का जो सबसे बड़ा हैंडीकैप समझ ले है वो ये है कि ये नहीं हो सकता कि तुमने 50 पोर्ट की फायरवॉल पकड़ी, फिजिकल फायरवॉल पकड़ी, ये नहीं हो सकता। फायरवॉल के अंदर जो सबसे बड़ा हैंडीकैप है, ये जो तुम्हारे इंटरफेसेस होते हैं ये बड़े लिमिटेड होते हैं, 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, बड़ी याद को 16 हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 50 इंटरफेसेस तुम्हें फायरवॉल के मिल गए, 100 इंटरफेसेस मिल गए, तुमने डिपार्टमेंट अलग कर लिए अब, और हर के लिए तुम अलग अलग पॉलिसीज बना रहे हो, ऐसा नहीं होता। सो ऐसे केस के अंदर तुम क्या करते हो, वर्चुअलाइजेशन को तुम यूज करते हो, और उसमें तुम्हें बाहर से ये फायरवॉल एक ही नजर आती है, लेकिन तुम इंटरनली उसको सेग्रीगेट कर लेते हो। ये समझ लो तुम इसको इंटरनली 2 डब्बों में क्लासिफाई कर दोगे। ऐसे ये तुम 1 में कर लो, 2 में कर लो, 3 में कर लो, 4 में कर लो, ये जितने हिस्सों में तुम इसे क्लासिफाई कर मतलब डिवाइड कर रहे हो, ये कहलाते हैं इतने कॉन्टेक्स्ट बना दिए तुमने, इतनी वर्चुअल फायरवॉल्स क्रिएट कर लिए तुमने। बोले यार मैंने इतने वीएम बनाए हुए हैं जी, इतनी वर्चुअल फायरवॉल्स तुमने क्रिएट कर दी हैं। मसलन अगर तुम्हारे 2 डिपार्टमेंट है, तुम 2 कॉन्टेक्स्ट बना लेते हो, तुम्हारे 3 डिपार्टमेंट है, तुम 3 कॉन्टेक्स्ट बना लेते हो, तुम्हारे 4 डिपार्टमेंट है, तुम 4 कॉन्टेक्स्ट बना लेते हो। लेकिन जो बड़ा अहम पॉइंट है इस जमन में वो ये है कि यार ये कॉन्टेक्स्ट इतने खुले डुल्ले नहीं है लाइक वीआरएफ। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इट्स एन एक्सीलेंट, लाइक, बल्कि इसको ज्यादा आसान कहते हैं लाइक वीलेंस जी। आप एक स्विच के अंदर वर्चुअल लैंस 2 बना लें, 4 बना लें, 6 बना लें, 10 बना लें, लेकिन एक फर्क है, वीआरएफ और वीलेंस के लिए तुम्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। लेकिन फायरवॉल के अंदर वर्चुअलाइजेशन करने के लिए, और तुम्हें कितनी वर्चुअल फायरवॉल्स चाहिए या तुम्हें कितने कॉन्टेक्स्ट चाहिए, ये लाइसेंस डिपेंडेंट है, तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ता है। तुम अगर 2 कॉन्टेक्स्ट का लाइसेंस लोगे तो तुम 2 वर्चुअल फायरवॉल क्रिएट कर सकते हो, 3 का लोगे तो 3, 4 का लोगे तो 4, 8 का लोगे तो 8। तो ये चीज जो है कॉन्टेक्स्ट, ये लाइसेंस डिपेंडेंट पैरामीटर है।
It is a concept very much similar to the VLANs, it is a concept very much similar to the VRF, लेकिन जो उसमें डिफरेंस है वो ये कि VLANs और VRF में आप पेमेंट नहीं करते उसको बनाने में, आप अपने डब्बे के ऊपर अपनी मर्जी के मुताबिक बिना इजाजत के क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये लाइसेंस डिपेंडेंट पैरामीटर है। और बाय द वे नेक्सस पे बहुत सारे लोगों ने काम भी किया होगा, नेक्सस के अंदर भी इसी तरह ना वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, VDCs कहलाता है, तो उसके अंदर भी कई दफा कुछ फीचर्स जो होते हैं वो लाइसेंस डिपेंडेंट होते हैं, ये नहीं कि खुला डुला काम है हम जो मर्जी काम कर सकें। तो हमें इसके लिए एक तो लाइसेंस लेना पड़ता है, और द मोमेंट तुम कॉन्टेक्स्ट का लाइसेंस लेते हो यानी वर्चुअल फायरवॉल का लाइसेंस लेते हो, तो उस लाइसेंस की वजह से तुम्हारी फायरवॉल का जो मोड है, जो बगैर लाइसेंस के उसका मोड सिंगल पर होता है, द मोमेंट तुम लाइसेंस लेते हो तुम्हारा मोड मल्टीपल हो जाता है। मोड मल्टीपल का मतलब है, मोड मल्टीपल का मतलब है कि तुम वर्चुअलाइजेशन यानी वर्चुअल फायरवॉल यानी कॉन्टेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हो। सो अगर तुम्हें यह देखना हो कि तुम्हारा डब्बा इस वक्त क्या सपोर्ट कर रहा है कॉन्टेक्स्ट को या नहीं, तो तुम्हें उसका मोड कॉन्फ़िगर करके फिर शो मोड की कमांड देनी होती है। ये बकायदा कमांड है, अगर लाइसेंस हो ना तो तुम बकायदा कमांड देते मल्टीपल मोड मल्टीपल, बकायदा कमांड देते हैं आप। और अगर आपने चेंज करना हो तो आप मोड उसका उसके सिंगल दे देते हैं। मैं अब आपको जरा चेक करवाता हूं इसमें, सजी आए जरा। यानी ये पहला स्टेप मैं आपको दिखाने लगा हूं, शो मोड, एंटर। तो आपको इधर नजर आ रहा है कि जो कॉन्टेक्स्ट है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट मोड दैट इज मल्टीपल। सजी इसमें आप शो वर्जन करके दिखा दें, एंटर। ये सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, और इस बॉक्स के अंदर अब आपको वीलेंस की सपोर्ट की भी ऑप्शन नजर आ रही है इसके अंदर कि तुम इतनी वीलेंस कर सकते हो। तो ये कॉन्टेक्स्ट तुम यानी 20 वर्चुअलाइजेशन इसके अंदर कर सकते हो इस बॉक्स के अंदर। अच्छा, इसमें जो डायग्राम हम लेकर चलेंगे कॉन्टेक्स्ट के लिए वो ऐसे कि ये वो सेम डायग्राम है, समझे, ये आउट है, फायरवॉल को एम जरा बड़ा करके हमने बना लिया, ये ऐसे, और ये एक ही फिजिकल इंटरफेस अभी के लिए मैं कर रहा हूं, आज के लिए भी, पहले के लिए सेम एक ही, और ये एक ही इंटरफेस है। आप चाहे तो हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये वर्चुअल फायरवॉल है, फिर मैं बता दूं फिजिकली ये एक डब्बा है, लेकिन ये उसके अंदर मैं 2 वर्चुअल फायरवॉल्स क्रिएट करूंगा, एक टेक के नाम से और एक मार्क के नाम से, मार्केटिंग के नाम से। यानी इसका ये वाला पोर्शन जो है ये टेक्निकल डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा, और इसका जो दूसरा पोर्शन है ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा। मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए आईपी एड्रेसेस अलग, एक्सेस कंट्रोल लिस्टें अलग, ट्रांसलेशंस अलग डिफाइन कर लूंगा, और वो सिर्फ उस डिपार्टमेंट के लिए होंगी, या ग्लोबल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नहीं होगी, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह जो मार्केटिंग के लिए आपके आईपी एड्रेसेस हैं वो मैं अलग करूंगा, एसीएल्स अलग कर लूंगा और ट्रांसलेशंस अलग कर लूंगा। माइट भी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट की एसीएल्स हैं वो 4 हों और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है वो 3 हो। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई पैकेट टेक्निकल के लिए होगा उसको सिर्फ 4 लाइनों में से गुजरना पड़ेगा,
और वो पैकेट जो मार्केटिंग के लिए होगा उसको सिर्फ 3 लाइनों में से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम इसको कंबाइन रखते तो वो 7 लाइनों की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती, तो कोई भी पैकेट आता, भले वो टेक्निकल का होता या मार्केटिंग का होता, उसको वो 7 लाइनों में से प्रोसेस करके वो गुजरना पड़ता। तो तुम इस तरीके से ये वर्चुअलाइजेशन करके डिपार्टमेंटल वाइज कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके तुम जो कॉन्फ़िगरेशंस का बर्डन जो ग्लोबल मोड में होता है उसको स्प्लिट कर देते हो 2 अलग हिस्सों के अंदर। अच्छा, जब आप ये इसको क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट, ये तो इसमें जिस तरह आप VMware के अंदर आप बकायदा बताते हैं, अपनी VM मशीन खड़ी करते हैं तो आप बताते हैं कि भाई इसमें इतना रैम है, इसको इतने कोर एलोकेट कर दो, इतनी आप इसके अंदर मेमोरी एलोकेशन कर दें, तो रिसोर्सेज बताते हैं। तो बिल्कुल यहां पर भी आप जब कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं तो आप रिसोर्सेज बता सकते हैं इसके अंदर कि यार कौन सा इंटरफेस इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएगा, कौन सा इंटरफेस दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आएगा, इवन प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन कितने % और ये काफी पैरामीटर्स हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके अंदर अवेलेबल हैं और आप इनको आगे एलोकेट कर सकते हैं। तो हमारी फिलहाल जो डायग्राम है वो कुछ ऐसे है कि हम यहां पर उसी तरह एक इनका रखेंगे। एक्चुअल में तो इधर स्विच होगा, मैंने फिलहाल ये रखा हुआ है, और इधर आईपी उसी तरह हम रखेंगे 192.168.1.2 और यहां से टेक्निकल वाले को हम आईपी देंगे 192.168.1.1 टेस्टिंग के लिए पहले, और फिर यहां पर इस टेक्निकल वाले को आईपी देंगे 10.1.1.1 और ये आउटसाइड पर आईपी 10.1.1.2 करेंगे। तो एक हमारी जो लैब होगी वो टेक्निकल डिपार्टमेंट की, वो ट्रेडिशनल करते थे आईपीस पे, वो यहां से ऐसे करेंगे हम, और उसके बाद हम दूसरी जो करेंगे कि यहां पर हम ये कर सकते हैं कि 11 डॉट, वैसे लैब इस तरह भी की जा सकती थी कि स्विच लगाता, 2 डब्बे लगा लेता, एक को 10 वाला आईपी दे देता यहां पर और दूसरे को 11 वाला आईपी दे देता, लेकिन वो हमारे बॉक्सेस जरा ज्यादा आ जाते हैं। मैं यहां पर दूसरी लैब के लिए आईपी जरा बदल कर तो आपको लैब करवा दूंगा। दूसरे केस के अंदर यहां पर आप 11.1.1.2 कर लेंगे, यहां आप 11.1.1.1 कर लेंगे, यहां आप समझ गए होंगे 193.168.1.1 कर लेंगे, और फिर हम अंदर जो है आईपी इसको 193.168.1.2 कर लेंगे। तो आप यहां से यहां पे जा रहे होंगे, लेकिन ये हम इस हिस्से में से जा रहे होंगे, मार्केटिंग वाले हिस्से से। ये हमारा टास्क है, यानी आज हम सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, यानी नया काम सिर्फ आज इतना है, हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है, वर्चुअल फायरवॉल क्रिएट करनी है। वर्चुअल फायरवॉल वंस आप क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद जो ACL डिफाइन करनी है, ट्रांसलेशन करनी है, राउटिंग कर, ये सारा काम पुराना है, सारा काम पुराना है। और मैं फिर बता दूं, हमने अब पिक्स नहीं लगाई हुई, थ्रू आउट अब ASA पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं अब आपके सामने इसको शुरू करता हूं। आईपी एड्रेसेस मैंने आपके लिए यहां पे कॉन्फ़िगर कर दी हैं, और हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने से शुरू करते हैं। फिर कॉन्टेक्स्ट में जो रिसोर्स हैं, जो इस वक्त हमारे केस के अंदर इंटरफेसेस है, हम उनको एलोकेट करते हैं, और फिर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके काम जो है वो शुरू करेंगे। बिल्कुल किया जा सकता है जी। लोड बैलेंस वैसे कॉन्टेक्स्ट का काम नहीं है, वो अगर आप फेल ओवर पे जाना चाहें तो वो एक मेन काम है कि आप वहां पर बिल्कुल कर सकते हैं। अलबत्ता वही जो लोड है, आप प्रोसेसर का जी 80% रिसोर्स टेक्निकल कर दें और 20% आप जो है वो मार्केटिंग को कर दें, दैट कैन बी डन। तो इनफैक्ट आपने बिल्कुल ठीक कहा तफसीर भाई, कॉन्फ़िगरेशन का लोड भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जाहिर बात है इस तरीके से ट्रैफिक का लोड भी विद इन द कॉन्टेक्स्ट आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि जितनी ट्रैफिक टेक्निकल की है वो टेक्निकल का कॉन्टेक्स्ट हैंडल करेगा, और मार्केटिंग का जो लोड है ट्रैफिक का वो मार्केटिंग का कॉन्टेक्स्ट हैंडल करेगा।
आ जाए जी सर जी, शुरू करते हैं जी। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने लगूं पहले, करें सर? सिंपल कमांड दी, कॉन्टेक्स्ट सर ने FWA कर दी सर, हम टेक कर देते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट का नाम रखने लगे हैं टेक, टेक्निकल का कॉन्टेक्स्ट बनाने लगा हूं। एंटर। चेक कीजिएगा क्या कह रहा है, क्रिएटिंग कॉन्टेक्स्ट टेक डन। उसने कह दिया कि जी मैंने क्रिएट कर दिया अभी, लेकिन अभी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ है, इसके अंदर कोई रिसोर्स एलोकेट नहीं किया। एक छोटा सा काम करें सर, जरा एग्जिट करें और यहां पे आप करें चेंज टू, लिखें सर चेंज टू कॉन्टेक्स्ट टेक, एंटर। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा वो क्या कह रहा है, चेक करें। यहां पे वो कह रहा था कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दी है, कॉन्टेक्ट हैजंट बीन इनिशियलाइज, अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि तुमने अभी ये कॉन्टेक्स्ट बना तो दिया है, इसके अंदर रिसोर्सेज नहीं डाले। सो जब तक रिसोर्सेज अंदर नहीं डालेंगे, जब तक तुम रिसोर्सेज नहीं डालोगे, तुम ये नहीं बताओगे कि कौन सा इंटरफेस इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर तुमने डालना है, कौन से रिसोर्सेज यूज करेगा ये कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज ही नहीं हुआ। तो इनिशियलाइज करने के लिए ये कमांड भी उसने बता दी है कि कॉन्फ़िग यूआरएल एक, और दूसरा इंटरफेस की एलोकेशन है। ये जो कॉन्फ़िग यूआरएल है, ये भी, इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। पहली बात मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेस नहीं एलोकेट किए गए, इट्स अ पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि तुमने अभी तक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया है। ये जरा गौर से सुनिएगा बात, इसकी होती है एक फ्लैश या NVRAM या रैम, जहां पे तुम्हारे मेन कॉन्टेक्स्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव होती हैं। अब जरा बात को समझना है, तुमने कॉन्टेक्स्ट तो क्रिएट कर दी है, लेकिन तुमने अभी तक यह भी नहीं बताया कि तुमने इस कॉन्टेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशंस कहां सेव करनी है। वो तुम्हें बताना पड़ेगा। तुमने फ्लैश में करनी है, किसी एक्सटर्नल डिस्क में करनी है, किस जगह पे करनी है, तो वो कहता है बकायदा कॉन्फ़िगर यूआरएल की कमांड से बताओ कि तुम कॉन्फ़िगरेशन कहां सेव करना चाहते हो। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देना काफी नहीं है। कॉन्टेक्स्ट की इनिशियलाइजेशन विल बी डन बाय यूजिंग टू थिंग्स, वन रिसोर्स एलोकेशन, दूसरा बताना पड़ेगा कि तुमने कहां पर कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करना है। तो मैं अब ये दोनों काम करता हूं, लेकिन उससे पहले सर जी एक काम करें, शो रनिंग करके दिखाइएगा। यहां एंटर। ये वाले इंटरफेसेस आपको नजर आ रही हैं, नजर आ रहे हैं? ज़ाहिर बात है इंटरफेस ईथरनेट 0/1 भी होगा। मेरे ख्याल में लोगों को तो नजर भी नहीं आ रहे शायद अब इंटरफेसेस, इतनी की सरी हुई क्लास है। मजाक के अलावा वो पढ़ाने का मजा आ जाता है। वो जो हमारी क्लास है ना, कोई राउटिंग वगैरह, यहां तो लड़के बिल्कुल मरे पड़े। अच्छा, अहम बात यह है, चले कोई मसला नहीं है, अहम बात यह है, ये सारे इंटरफेसेस आपको शट नजर आ रहे हैं, ये समझ लीजिए पेरेंट है। याद रखें, जब भी आपने किसी कॉन्टेक्स्ट में, लाइक टेक के अंदर किसी इंटरफेस को कॉल करना है, फॉर एग्जांपल इन दो को कॉल करना है या किसी को भी, इनको नो शट करना मस्ट है। क्योंकि पेरेंट में अगर वो शट होंगे, तुम अगर उस कॉन्टेक्स्ट यानी चाइल्ड के अंदर जाके काम करोगे तो तुम्हारी कम्युनिकेशन नहीं होगी। दैट इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं।
तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले स्टेप में इस लैब को शुरू करने से पहले कॉन्फ़िग मोड में आए, इंटरफेस ईथरनेट 0/0, एंटर, नो शट, एंटर, इंटरफेस E0/1, नो शट, इंटरफेस E0/2, नो शट, एंटर। ये पहला स्टेप है। अभी ये मैं फिजिकल इंटरफेसेस एलोकेट करूंगा, वहां जाके सब इंटरफेस बना लो बेशक। ले जी, अब मैं क्रिएट करता हूं कॉन्टेक्स्ट, और साथ में जुमला सुनिएगा, क्रिएट करता हूं और इनिशियलाइज भी करके दिखाता हूं। अच्छा, क्रिएट करना और इनिशियलाइज करना, ये आपका समझे रूट लेवल पे काम होता है। ये समझिए आप एडमन कॉन्टेक्स्ट में काम होता है। ये समझिए आपका प्रिविलेज लेवल 15 में काम होता है। 3 जुमले हैं एक ही चीज को बयान करने के, 3 मुख्तलिफ अंदाज हैं। यानी कॉन्टेक्स्ट की क्रिएशन और उसकी इनिशियलाइजेशन विल बी डन एट द एडमन कॉन्टेक्स्ट और प्रिविलेज लेवल 15 और रूट। ठीक है जी। तो मैं इस वक्त एडमन कॉन्टेक्स्ट में समझे बैठा हूं, मेन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बैठा हूं, और मैं यहां पे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता हूं। क्या जी? कॉन्टेक्स्ट टैग के नाम से, एंटर। और अब मैं करता हूं एलोकेट इंटरफेस। अच्छा पीछे आए, एलोकेट पीछे आके, पीछे और पीछे, एलोकेट टैब, क्वेश्चन मार्क करें जी, इंटरफेस देता हूं, क्वेश्चन मार्क। ये इंटरफेस का आपने नाम देना जी, ईथरनेट 0/0, एंटर। फिर आपने किया एलोकेट इंटरफेस ईथरनेट 0/1, एंटर। अब अगर तुम्हारी फायरवॉल के पास 8 इंटरफेसेस हैं, तो तुमने 8 में से 2 इंटरफेसेस किस कॉन्टेक्स्ट को दे दिए? टेक को। अगर टेक वाले को डीएमजी की जरूरत है या डीएमजी 1 की जरूरत है, तो तुम 8 में से 4 इंटरफेसेस भी इसको एलोकेट कर सकते हो। मैंने इस वक्त इस कॉन्टेक्स्ट में अज्यूम कर रहा हूं 2 इंटरफेसेस एलोकेट किए हैं, और जब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में जाऊंगा तो मुझे सिर्फ ये 2 इंटरफेसेस नजर आएंगे, 8 इंटरफेसेस नजर नहीं आएंगे, वो मेन कॉन्टेक्स्ट में नजर आएंगे। आप बताइएगा, क्या अभी काम पूरा हो गया? रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए, इंटरफेसेस मैंने बता दिए, क्या काम पूरा हो गया? नहीं, जबरदस्त। वो आपको कॉन्फ़िगरेशन कहां पर स्टोर करनी है वो यूआरएल बताना पड़ेगा। तो आप कहते हैं कॉन्फ़िग यूआरएल डैश यूआरएल। क्या बात है, सेव करने की लोकेशन, बिलाल क्या बात है तेरी। डिस्क 0 या जौन सी भी जगह 0:/tech.cfg। जो मर्जी नाम रख दें, arun.cfg रख दें। मैंने कॉन्टेक्स्ट की निस्बत से बता दिया कि ये फ्लैश में tech.cfg के नाम से सेव कर लो, arun.cfg के नाम से भले सेव कर लें, तो यहां पे डिस्क 1 में सेव कर लें, भले आप फ्लैश की वर्ड की ऑप्शन हो तो उसके साथ कर दें। तो ये आप लोकेशन बता रहे हैं कि कहां पर मेरी कॉन्फ़िगरेशनें सेव होंगी, कहां से वो फिर लेटर ऑन फेच होंगी। अगर डब्बा बंद होकर स्टार्ट होता है तो फिर वो कहां से उठाई जाएंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट को मुकम्मल करने के लिए। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, तुमने जाके कॉन्टेक्स्ट टैग क्रिएट किया, इंटरफेसेस एलोकेट किए, और ये फ्लैश में कर रहे हैं। बिलाल तुमने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन एनवी रैम में सेव की है, ये किसी भी जगह पे कर सकते हैं।
तुम अपनी कॉन्फ़िगरेशनें उठाकर भले टीएफटीपी सर्वर पर सेव करवा दो, तो तुम्हें लोकेशन बतानी होती है। तो जुनिपर में तो मैं वो करता था यूएसबी लगाकर, तो मैं एक्सटर्नल यूएसबी के ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देता था। ठीक है, एंटर जे। अच्छा, काम कंप्लीट हो गया है। अक्सर लोग कहते हैं सर नहीं ये कोई आया है वार्निंग। मैं अक्सर लोगों को बताता हूं ये वार्निंग है, एरर नहीं है। अभी वो कह रहा है कुड नॉट फेच, क्योंकि अभी तुमने कुछ सेव किया नहीं है। सेव करेंगे उस यूआरएल में जाकर, उस कॉन्टेक्स्ट में भी जाके कोई काम करेंगे, सेव करेंगे, तब तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। तो अब मैं काम करता हूं उस कॉन्टेक्स्ट में जाके दिखाता हूं। थोड़ी देर पहले आप जा नहीं पा रहे थे, अब जरा देखिएगा, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में जाने लगा हूं। जाए सर, कॉन्टेक्स्ट चेंज टू कॉन्टेक्स्ट टेक। तवज्जो रखनी है सबने। एंटर। तब्दीली नजर तो आ गई होगी, तब्दीली नजर तो आ गई। ये ASA/टेक है। मैं अब मेन फायरवॉल की जो एक वर्चुअल फायरवॉल है जिसका नाम फायरवॉल/टेक है, उसके अंदर चला गया। और अब यहां तक आने के बाद समझिएगा, सारा जो मैंने अब तक पढ़ा था अब वो यहां पर एज इट इज लागू होगा। जो मैंने पढ़ा था, जो मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो नेट पैट, जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो कुछ पढ़ा है, इवन आईपी असाइन करने का तरीका, सब कुछ वहां यहां पर उसी तरह इंप्लीमेंट होगा। मैं करके दिखाता हूं, जो रनिंग करें सर। एंटर। सर थोड़ा सा ऊपर आए, थोड़ा सा, बस। कोई बताएगा क्या मैं दिखाना चाह रहा हूं? वो कर दी। ठीक है, बिल्कुल जी। जो दो इंटरफेसेस एलोकेट किए थे सिर्फ वो नजर आ रहे हैं, 8 नहीं नजर आ रहे। तुम अच्छा, अगले कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट करूंगा, उसमें जाके 3 इंटरफेसेस दे दूंगा, तुम्हें 3 नजर आने शुरू हो जाएंगे। अब आप जरा देखिएगा, गेम ऑन है। अब जो मैंने पढ़ा है और इतना टाइम लगा है, इतना महीने से ऊपर, अब देखें कितनी सेकंड लगते हैं। इंटरफेस इथरनेट 0/0 पे आए सर। एंटर। सिक्योरिटी लेवल 0। एंटर। नेम ऑफ द इंटरफेस आउटसाइड। एंटर। आईपी एड्रेस 10.1.1.1। बस मास्क आप भी देते तो हो जाना था। एंटर। और नजर आया कुछ? 1 सेकंड लगा है, और इसलिए नो शट जबरदस्त। एंटर। और इसलिए 1 सेकंड लगा है क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं। सिक्योरिटी लेवल, नेम ऑफ द इंटरफेस, आईपी एड्रेस, बिना सबनेट मास्क के, इसका मतलब डिफॉल्ट मास्क। एग्जिट करता हूं, इंटरफेस E0/1 में आता हूं। सिक्योरिटी लेवल 100, नेम ऑफ द इंटरफेस इनसाइड, आईपी एड्रेस, एंटर, नो शट। जबरदस्त सर। शो रनिंग करके दोबारा दिखाएं जी। डिफॉल्ट मास्क विल बी टेकन बेस्ड ऑन क्लासेस। ये नजर आ रहा होगा जी। यहां तक कर लिया। पिंग करता हूं नीचे, पिंग 10.1.1.2, ऊपर पहले पिंग करता हूं। एंटर। पिंग होता नजर आ रहा होगा। अब ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर काम कर रहा हूं। एंटर। मेन को यूज ही नहीं कर रहा, देख लें। अब मैं नीचे जाता हूं, अब मैं नीचे जाता हूं और मुझे आप बताइएगा, आप बताइएगा सर, आ जाए फायरवॉल पे। एनी चेंज,
any change in main context to be done? ना, कुछ भी नहीं होगा अब. That's it. मेन में आप कुछ नहीं कर सकते. जब तुम मोड मल्टीपल में आ गए तो एवरीथिंग विल बी डन इन द कॉन्टेक्स्ट, नॉट ऑन द मेन, नॉट ऑन द एडमिन. एडमिन का काम अब सिर्फ इतना रह गया है, एडमिन का काम सिर्फ इतना रह गया है कि आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने हैं. दैट्स इट. अच्छा जी, अब मुझे आप एक बार बताएं, क्या इन से आउट पे पिंग होगा? ASA लगा हुआ है. जो पढ़ाया रिपीट कर रहा हूं. नहीं, जबरदस्त. अंदर आए सर, पिंग करके दिखाएं 10.1.1 पे, 10.1.2 एंटर. चेक कर लें, पिंग नहीं हो रहा. सो ACL पर आते हैं, उस पे आते हैं फायरवॉल पर, और फायरवॉल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाने लगा हूं जो सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट के लिए है. इट इज नॉट अ ग्लोबल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के ग्लोबली लोड डालेगी. सो आप करते हैं एक्सेस 101 लिस्ट 101 डैश लिस्ट 101 परमिट ICMP any एंटर, और अप्लाई कर देते हैं एक्सेस ग्रुप 101 इन आउट एंटर. ले जी, आते हैं अंदर, नीचे आते हैं दोबारा, पिंग करते हैं एंटर. चेक करें जी, पिंग होना शुरू हो गया और बिना ट्रांसलेशन के हो रहा है. तो वजह बताएंगे आप क्यों होगा? पढ़ा चुका हूं. नहीं जी, बाय डिफॉल्ट नहीं है जी. भट्टी साहब जबरदस्त. ऑप्शनल है. नेट का कॉन्सेप्ट ऑप्शनल है, बाय डिफॉल्ट है. नो नेट कंट्रोल ASA पे आ गए ना यार. अगर मैं कहता नहीं ट्रैफिक को कंट्रोल करो नेट से, तो देन यू हैव टू डिफाइन अ नेट. सर जी, आते हैं, करते हैं, जरा नेट कंट्रोल की कमांड दें. डैश टैप करें, एंटर. नेट कंट्रोल डाल दिए. आए सर नीचे, एंटर. चेक करें, जो पूरा लास्ट ASA का पढ़ाया नजर आ रहा है. लेकिन अहम बात यह कि अब जो काम कर रहा हूं वर्चुअल फायरवॉल में. सो अब आप आते हैं उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर. आए सर फायरवॉल में, कमांड दें नेट इनसाइड 192.168.1.2 255 एंटर. और ग्लोबल आउटसाइड, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि देखें, मेन काम आज का सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बनाना था, और कितना आसान कॉन्सेप्ट है वो भी आपने देख लिया. ट्रांसलेशन करने से 10.1.1.10 के अंदर, ताकि हमें राउटिंग ना डिफाइन करनी पड़े. एंटर. और अब जाएं दोबारा नीचे, पिंग मारे, एंटर. चेक कीजिएगा भी पिंग होगा. फायरवॉल पे जाएं सर, शो एक्सलेट करें, सब कमांडें देखें वैसे ही चल रही हैं. एंटर. चेक कर लें, आपकी ट्रांसलेशन हो गई 192.168.1.2 की, किसके अंदर? 10.1.1.10 के अंदर. मैं अब आपके सामने ये पूरा दोबारा रिपीट करने लगा हूं. जरा एक सेकंड दीजिएगा सर जी, जरा पढ़ाइएगा. सच बड़ा मच्छर सर. जी, मच्छर यार बहुत ज्यादा थे, जरा स्प्रे किया. हामिद भाई को तो मच्छर काटते नहीं है, उनके अंदर क्लोरोक्विन बिल्ट इन है. हमारा बेटा नहीं सर, वाइटामिन का कोई चक्कर नहीं सर. हामिद भाई के अंदर करवापन बहुत ज्यादा है, तो उनको मच्छर काटता, मर जाता मच्छर वहीं. सर हम सर मिठे बंदे, हमें सर मच्छर काट काट के जो है ना, बस क्या करें. ले जी, अब आते हैं दोबारा से
दोबारा आते हैं जी, चेंज टू सिस्टम। अच्छा, आपने चेंज करना है, जब मेन पे जाना है तो लिखेंगे चेंज टू सिस्टम, और अगर आपने किसी कॉन्टेक्स्ट में जाना है तो आप क्या करते हैं, चेंज टू कॉन्टेक्स्ट और आगे उसका नाम देते हैं, एंटर करते हैं। ये देखें, गौर से देखें, ये मेन में आ गया। अब आप ये यहां, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बनाने का काम आप यहां पे करेंगे, एंड दैट्स द ओनली थिंग विच यू कैन डन। सो अब हम यहां पर आकर आए सर, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता हूं, लिखता हूं कॉन्टेक्स्ट मार्क, एंटर। सिर्फ क्रिएट हुआ है अभी, सिर्फ क्रिएट हुआ है और अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ। इनिशियलाइज करने के लिए मैं कहता हूं एलोकेट इंटरफेस E0/0। अहम बात है, मैं अगर चाहूं तो सेम इंटरफेस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर रीयूज भी कर सकता हूं, आपकी मर्जी। अगर आप कहते हैं नहीं जी, मार्क के अंदर जो है वो तुमने जाकर E0/0 और 1 नहीं डिफाइन करने, 0/2, 0/3, 0/4 करने, आपकी चॉइस है। आपकी चॉइस। अगर आप किसी इंटरफेस को रीयूज करना चाहते हैं तो यस, दैट कैन बी डन। यही तो तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट का फायदा है कि अगर तुम्हारी फायरवॉल में से 2 इंटरफेसेस भी हैं और तुम उन्हीं को रीयूज करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। ऐसे केस के अंदर फायदा ये होगा कि हर इंटरफेस के जो रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, बाशमूल आईपीस के और बाशमूल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और नेट की ट्रांसलेशंस के, तुम वो सब डिफाइन कर सकते हो जी। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भाई। एंटर। टेबल वर्क सेपरेटली, बिल्कुल जी, अलग करेंगे, अभी करके बताता हूं। आप एरो 1 एंटर, आप एरो 2, यानी यहां 3 इंटरफेस डाल दिए मैंने, एंटर। और उसके बाद कहता हूं कॉन्फ़िग यूआरएल और dis0 \mark.cfg, एंटर। दैट्स इट। ये टोटल काम था जो आज हमने किया। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, इंटरफेसेस एलोकेट किए, सेव करने की जगह बताइए। सर जी एग्जिट कीजिएगा। एवं ही यहां पे अब क्या करें, उस कॉन्टेक्स्ट में चले जाते हैं। मैं अब उस कॉन्टेक्स्ट में जाना चाह रहा हूं जो अभी क्रिएट किया। और कैसे, चेंज टू कॉन्टेक्स्ट, नहीं सर, चेंज टू कॉन्टेक्स्ट मार्क, किसमें जाने लगा हूं, मार्क नामी वर्चुअल फायरवॉल में जाने लगा हूं। भाई अगर तुमने पासवर्ड रखे होते तो जब तुम जा रहे थे तो तुमसे पासवर्ड पूछता, एंटर। मैंने कोई ऐसी चीज लगाई ही नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली किसके अंदर चला गया हूं, मार्क नामी वर्चुअल फायरवॉल में चला गया। नजर आ रहा होगा, वो साथ है। और अब मैं यहां पे शो रनिंग करता हूं। जी, जब आपने मेन सिस्टम में जाना है तो चेंज टू सिस्टम करेंगे, लेकिन जब किसी कॉन्टेक्स्ट में जाना है तो चेंज टू कॉन्टेक्स्ट और उसमें जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर तुम सिक्योरिटी लेवल्स बदलना चाहते हो, कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो वो तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है। तो शो रनिंग करता हूं, एंटर। ये चेक करो, फर्क तुम्हें शायद नजर आए। सर थोड़ा सा नीचे करें, मैं थोड़ी देर पहले, याद होगा, बोलते बोलते फिर खामोश हुआ था, दिखाया था कि देखो वहां पे 2 इंटरफेसेस हैं, बड़ी देर वहां पे मैं रुका रहा। अब चेक करो, यहां पे 2 इंटरफेसेस नहीं 3 है, क्योंकि तुमने इस कॉन्टेक्स्ट में ये रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं। जैसे तुम एक वीएम की मशीन को रिसोर्सेज एलोकेट करते हो, एब्सोल्युटली इसी तरह तुमने इस फायरवॉल को ये रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं। और उसके बाद आए सर, जल्दी से आप आईपीस दे देते हैं। इंटरफेस E0/0, एंटर। आईपी एड्रेस 11.1.1.1, एंटर। सिक्योरिटी लेवल 0, नेम ऑफ द इंटरफेस आउटसाइड, एंटर। एंटर। इंटरफेस E0/1,
एंटर आईपी एड्रेस 192.193 कर देता हूं, 193.168.1.1 एंटर, सिक्योरिटी लेवल 100। आपकी मर्जी, को बदलना चाहें आपकी चॉइस है। नेम ऑफ द इंटरफेस इनसाइड, एंटर, नो शट करता हूं, एंटर। एक मुझे छोटा सा टेस्टिंग के लिए काम करना पड़ेगा, नीचे राउटर पे भी आईपी 11.1.1.2 करूंगा, ऊपर भी और नीचे भी 193। आ जाए सर, इनके राउटर पे आए, कॉन्फ़िग मोड, इंटरफेस में जाकर आईपी एड्रेस 193.168.1.2, आईपी राउट कॉन्फ़िग मोड में जाके आईपी राउट 193 के लिए, सब चीजें वही हैं। स्टेज सेट हो तो उसके बाद आप मौज कर सकते हैं। एंटर, इसी तरह अंदर। हमने राउटर एक लगाया हुआ ना यार भट्टी साहब, आपको पता फिजिकल क्लास में फिर जरा, नहीं नहीं एक ही आईपी है। एंड सर नेक्स्ट आप ठीक करें, और सर नेक्स्ट आप ठीक करें। अभी लड़कों का कीदा खराब हो जाना था। एंटर, चलें जी, ले जी आप आते हैं फायरवॉल के ऊपर, इन पे आते हैं और पिंग करते हैं 193 पे। बताइएगा क्या पिंग हो जाएगा जी? 11.1.1.2 पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, पिंग हो जाएगा? जबरदस्त बिलाल, एंटर। पिंग नहीं हुआ, पहले फायरवॉल पे अब आ जाए, पिंग नहीं हो रहा। फायरवॉल से पिंग कर लें ऊपर 11, एंटर। गौर से देखिएगा आप, विद इन द आप कॉन्टेक्स्ट देख लें, पिंग कम्युनिकेशन शुरू करवा दिया। 193 करते हैं, पहले दूसरे कॉन्टेक्स्ट से कर रहे थे, अब इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। एंटर, इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। और आपका पिंग इस वक्त नीचे नहीं हो रहा था, तो मैं क्या कर, अच्छा बताएं, टेलनेट हो जाएगा? सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी आंसर। जबरदस्त, टेलनेट हो जाएगा। आ जाए सर नीचे से, टेलनेट 11.1.2, एंटर। सर जी आ जाए उसके ऊपर, फायरवॉल पे आ जाए, पिंग भी पहले पिंग करवा दें। नहीं, एसीएल डिफाइन कर रहे हैं, एक्सेस पिंग भी मरवा दें, एक्सेस लिस्ट परमिट आईसीएमपी एनी परमिट आईसीएमपी एनी, टेंशन ना लें सर। एंटर, मैं चाह रहा हूं पिंग पहले ओपन करवा दूं, एक्सेस ग्रुप 101, इन इन आउट, आउट, एंटर। आज आउट ऑफ ऑर्डर नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। आउट ऑफ ऑर्डर क्यों? मैं तो आज ये अज्यूम कर रहा हूं कि हर चीज जो है वो आप लोगों को ज्यादातर आती है, कोई ऐसा इशू नहीं है सर। लास्ट में हमने पिंग किया, बिल्कुल पिंग हुआ है। तो आ जाए सर, जरा नीचे पिंग मारे सर। और अच्छा है भट्टी साहब, कहीं कहीं आप फंसेंगे तो आप सीखेंगे। 11.1.1.2, एंटर। अब ट्रबल शूटिंग कर लेते हैं जी। जी, असूलन पिंग होना चाहिए, पिंग नहीं हो रहा तो ट्रबल शूटिंग कर लेते हैं सर, शो रनिंग करें सर। ये जो आईपी के सारे आईपीस हैं ये वैसे उतार लेने, एंटर 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 एंटर। और सर जी ये सारे वो दूसरे आईपीस उतार लें 192 वाले, एक तो ये काम करें।
ठीक है, 3 करें ना सर, बट 4। जबरदस्त सर। कंट्रोल जरबा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एंटर। जबरदस्त है सर। पिंग करें जरा, पिंग 193.168.1.2। हामिद भाई आज बड़े फुल पेस में है सर। 1, एंटर। हामिद भाई ने फायरवॉल का इंटरफेस गौर से देखिएगा, इनसे फायरवॉल का अपने कॉन्टेक्स्ट का इंटरफेस भाई पिंग मार दी है हामिद भाई ने। शो आईपी राउट, एंटर। और हामिद भाई बिल्कुल देखें, राउट भी डिफाइन है बिल्कुल। हामिद भाई की 100% तैयारी है सर जी। आप जाएं, ऊपर जाएं सर, आउट वाली साइड पे, और शो आईपी राउट करें सर, एंटर। और अब मसला नजर आना चाहिए आपको, यहाँ पे क्या क्या चीज मिसिंग है आउट पे। सच, शो आईपी राउट करें भट्टी साहब। हामिद भाई भी भट्टी पता लगा हमें, एंटर। राउट ही नहीं है 193 का भाई। आए सर, कॉन्फ़िग मोड पर आए। आईपी राउट 193.168.1.0, 255 255 255.0, नेक्स्ट ऑप 11 डॉट, एंटर। एग्जिट शो आईपी राउट, एंटर। और राउट आ गया सर, इतना कौन सी टेंशन भट्टी साहब। आए सर, पिंग जी, पिंग करते हैं जी, एंटर। चेक करें भट्टी साहब। अब करें पिंग 11.1.1.2 को, एंटर। आहिस्ता आहिस्ता ट्रबल शूटिंग की चीजें पूरी होंगी ना। जी, अब भट्टी साहब क्या कर रहे हैं ट्रबल शूटिंग में। एक राउट हमने पकड़ लिया बाहर का, आउटसाइड का। आ जाए सर, उधर आ जाए, वो कर दें सर। फायरवॉल पे आए। वो कह रहे हैं सर जी नेट कंट्रोल का, नेट कंट्रोल किया हुआ, एंटर कर दें सर। चलें, वो नेट कंट्रोल, नेट डिफाइन कर दें सर। स्पेस इनसाइड, जी जी, 193। वो कर लेते हैं बड़ी साहब, कोई नहीं। स्पेस 255 255 200, एंटर। ग्लोबल आउटसाइड 1, सर 11.1.1.10, एंटर। क्या बात है सर, मारे सर पिंग नीचे से, एंटर। पिंग फंस गई बड़ी साहब, ट्रबल शूट करा दें आप। पूरी क्लास को चैलेंज है। चैलेंज कर दिया बड़ी साहब, सर सब कर दिया सर। क्या करूं, कहां जाके क्या करूं बटी साहब, जल्दी बताएं। हमने राउट वाला तो चेक राउट ऑन आउट, आए जी, आउट पे आए। मौका दे रहा हूं आप लोगों को, काम तो बड़ा छोटा सा था आज। ये देखें बटी साहब, यहां से पिंग करें 11.1.1.1 को सर, एंटर। ये भी पिंग हो रहा है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ भी कर दें सर, एंटर। शो रनिंग भी कर दें सर, एवं ही, एंटर। ये देख लें आउटसाइड पे सब मामला बेहतरीन है। कोई आपको मसला नजर नहीं आ रहा दरपेश, कोई ऐसी चीज नहीं है। आप बताएं बेटे साहब, अगला। सर जी अंदर भी आ जाए, एंटर। जो रनिंग भी करके दिखा दें सर, उधर भी आता हूं। जी, एएसए पे आ जाए सर,
लोग कह रहे हैं सर ASA पे भी शो रनिंग करते हैं सर। एंटर जी, थोड़ा सा खींच के नीचे ले आए, चेक कर लें सर। किस पे जी? इन पे 193 वाला IP नहीं नजर आया। नहीं यार, था IP, क्या हो गया? मैं दोबारा दिखा देता हूँ, अभी पहले एंटर एंटर करके दिखाएं सर। एंटर एंटर, हाँ, शो शो रन कर दें। ये देख ले यार भाई, इथरनेट, फास्ट इथरनेट के ऊपर बिल्कुल IP मौजूद है। नजर आ रहा है जी? चलें सर, जबरदस्त है। चेक फ्रॉम ASA एंड पिंग टू इन आउट, तो आए सर। एंटर एंटर करें सर, थोड़ी और कॉन्फ़िगरेशन दिखा दें भट्टी साहब को। ये चेक कर लें, परमिट ICMP भी किया हुआ है, इन इन आउट अप्लाई भी किया हुआ है, एंटर 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 हर चीज हुई है भट्टी साहब। स्पेस बार, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट चल रही है। कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेव है सर जी। जरा करें राइट मैम, WR स्पेस मैम, एंटर। मैं चला जाता हूं, उधर चला जाता हूं जी। व्हाट इज 11.1 ट्रांसलेशन किया भाई बिलाल यूसुफ, क्या हो गया? कि चारों के तुम लोग दिमाग लगाओ 5 मिनट और। सर चेंज टू सिस्टम, एंटर। और यहां से चले जाएं चेंज टू कॉन्टेक्स्ट टेक, एंटर। और सर यहां पे कर दें क्लियर एक्सिलेट, एमए कर रहा हूं सर, एंटर। राइट मैम इधर भी कर दें, एंटर। आ जाए सर। जी आप कह रहे हैं जी पिंग करें वाली, पहले सर चेंज टू सिस्टम करें और चेंज टू, और चेंज टू कॉन्टेक्स्ट मार्क में चले जाते हैं। सर सारा की है देखें, इस फायरवॉल जो दरमियान में है पिंग हो रहा है सर, करें पिंग 11.1.1.2, एंटर। पिंग हो रहा है नीचे का लिंक सर 193.168.1.2, एंटर। नीचे का लिंक पे पिंग हो रहा है, दोबारा करके दिखा दें, ये ले बिल्कुल जी, इसके अंदर मौजूद है। शो रनिंग कर दें सर। नेट कंट्रोल भी दिया हुआ है, एंटर एंटर, और नेट की कमांडें भी चल रही हैं। आए आए, ये देखें जी, नेट कंट्रोल भी है, नेट की कमांडें भी चल रही हैं, सब कुछ है। आ जाए सर नीचे से, टेलनेट मारे 11.1.1.2, एंटर। तंग नहीं हो रहा सर, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। बट साहब बताएं पैकेट। सर सबसे बड़ा मसला पता क्या है इस वक्त? आपकी ट्रबल शूटिंग की मैंने सिर्फ अप्रोच देखनी थी, जो कि अप्रोच ही गलत है। आप लोगों को एक छोटी सी चीज एक पहले बताई थी कि यार, आप लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे डिबग जला के चलाकर देखने हैं कि पैकेट पहुंच कहां पे रहा। नहीं सर नहीं, लेयर वन का मसला नहीं है भट्टी साहब, नहीं, लेयर वन का मसला नहीं। इसलिए भट्टी साहब मसला नहीं है, मैं बारहा ये बात बता चुका हूं कि देखें, मैं यहां से यहां पिंग हो रहा है, यहां से यहां पर पिंग हो रहा है, तो इसका मतलब है कोई लेयर वन का लिंक की प्रॉब्लम नहीं है। सो सिंपल। तो मुझे तो सिर्फ ये, जी जी जी, मुझे अब सिर्फ ये देखना है कि यार ये पैकेट बाहर निकल रहा है नहीं निकल रहा, मसला क्या है। ठीक है जी, क्या पैकेट यहां से निकला है, क्या पैकेट यहां आया है, यहां से बाहर निकला है या नहीं निकला। ये अप्रोच को आप समझे, और वो डिबग है सर। ये आउट पे आए और डिबग का कमांड दें। सर लॉगिंग ऑन करनी थी डिबग के लिए।
आपने लॉगिंग ही बंद कर दी। जी जी, डिबग पैकेट करते हैं जी, डिबग आईपी पैकेट। मतलब आप बेसिक पहले दिन वाली भूल गए एंटर। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं अंदर से आता हूं। भट्टी साहब ने क्या लिखे सर? पिंग 11.1.1.2 सोर्स 193.168.193.168.1.2 इस सोर्स से पिंग करता हूं, एंटर। मैं बाहर जाता हूं, चेक कीजिएगा सर, आपने नींद गायब कर दी। सर जी ट्रबल शूटिंग देखे ना, पैकेट बाहर ही नहीं जा रहा। उम्मीद है कि कहानी की पहली ट्रबल शूटिंग समझ आ गई होगी। तो फायरवॉल से पैकेट बाहर ही नहीं गया। अच्छा, यहां से इधर भी देख लेते हैं सर, इन पर आए ना, फायरवॉल रोक रही है, बिल्कुल ऐसे है जी। मैं तो सिर्फ इसमें ट्रबल शूटिंग सिखाना मकसद था। तो वो डेफिनेटली अपनी जगह पर होगा, उस पर भी आते हैं। फायरवॉल के ऊपर पहले इन पर आते हैं, इन पर भी देख लें, डिबग आईपी पैकेट। डिबग आईपी पैकेट, यहां पे भी चेक कर लेंगे पैकेट इधर से निकल रहा है या नहीं। एंटर, आप एरो, आप एरो, एंटर। मैंने यहां से भेजा और वो कोई यहां पर देखें, इस जगह पर आपके इस डब्बे पे सोर्स पर कोई इशू नहीं आ रहा। इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन के अंदर सेंडिंग 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 5 पैकेट थे, फुल पैकेट सेंडिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हारा इनके ऊपर से कोई इशू नहीं है, यहां से पैकेट वो निकाल रहा है। मसला तुम्हारा जाके फायरवॉल पर आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब आप जाते हैं फायरवॉल पे। मैं काम करता हूं भाजन, ये काम करें आप लोग जी, आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कुछ चीजें ना। मैंने कहा यार, बजाय कि मैं लेक्चर को 20 मिनट पहले खत्म करता, आपके लिए एक काम कीजिएगा, सेम लैब आपने यहां से करनी है और सेम टास्क आपने यहां पे ये करना है। और आप लोगों ने, जी जी बिल्कुल ऐसे ही जी, पैकेट इनबाउंड से निकला है, फायरवॉल से जाके वो बाहर नहीं निकल सका इस कॉन्टेक्स्ट से। तो ये मैं आपको टास्क दे रहा हूं कि आपने, यू हैव टू क्रिएट अ दिस कॉन्टेक्स्ट, देन यू हैव टू क्रिएट अ दिस कॉन्टेक्स्ट, और आपने यहां से यहां मुझे पिंग करके दिखाना है। बल्कि आपने एक काम करना है, आपने तो राउटर ही बाहर 2 लगाने और अंदर भी 2 लगाने अलग से। आपने जो टोपोलॉजी क्रिएट करनी, इधर स्विच के साथ, इधर स्विच, बाहर 2 राउटर लगाए, आउट 1 आउट 2, ताकि ये मसला ही कोई ना हो, आउट ये और इन 1 और इन 2। और फिर आपने ये लैब की पिक्चर बना के और शो रनिंग भेजनी है, जिसमें आप इस कॉन्टेक्स्ट को भी पिंग कर रहे हो और आप इस कॉन्टेक्स्ट से भी पिंग कर रहे हो। कोई एडिशनल कमांड नहीं है और सेम इंटरफेस को यूज करना है, दैट इज अ कंपल्शन। ये मैं आपको टास्क दे रहा हूं। अगर आप यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में E0/0 और 0/1 को यूज करते हैं, दूसरे में E0/2 और E0/3 को यूज करते हैं, देन देयर विल बी एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। एक लड़के ने, बिलाल यूसुफ ने एक सवाल पूछा था, सर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, याद होगा उसको सवाल अपना। अगर आपके डिफरेंट इंटरफेसेस हैं तो कोई इशू नहीं है, वी आर यूजिंग द सेम इंटरफेस। सो तुम्हें यहां से यहां पिंग करना है और यहां से यहां पिंग करना है, यूजिंग द सेम इंटरफेसेस, इस कॉन्टेक्स्ट में भी और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी। ये टारगेट दे रहा हूं आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि ग्रुप के अंदर भट्टी साहब ये लैब करके इसका स्नैपशॉट, इसका पिंग का स्नैपशॉट सक्सेस का आप भेजेंगे। बात होती है इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में। यू हैव गॉट 5 days नाउ, ये टास्क आपको दे दिया है, बहुत कुछ सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।